बोला कि नेक्स्ट टाइम में अगर कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे यहाँ मत आओ। बोला कि नेक्स्ट टाइम में अगर कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे यहाँ मत आओ। नवजोत, आप कहाँ से आए सर? दिल्ली से। और आपको कहाँ पे रोका गया सर? गेट पे। गुड़े वालों ने। तो क्या बोल के रोका सर आपको? कि हमारे को बिना गाड़ी इसके जाने नहीं देंगे। हमने बोला घोड़े पे जा नहीं सकते, तबीयत खराब है हम सब। अच्छा। क्योंकि हम पहलगाम में बहुत ज़्यादा घोड़ा का वो कर लिया था। ठीक सर। तो उसकी वजह से हम घोड़े पे नहीं जाएंगे। ठीक सर। तो वो कहते नहीं आपको पैसा देना पड़ेगा। अच्छा। पैसे देने से बात शुरू हुई जो भी, तो फिर वो पहले 1500 बोला, फिर 1200 बोला, हमने 500 बोला था। फिर आपने पैसे दे दिए सर? 500 दिए हैं अभी, 500 वापसी भी देने। वापसी भी देना है। तो उनने आपको हराश किया। तो आपका एक्सपीरियंस है इस चीज से, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? यही बोला कि नेक्स्ट टाइम में अगर कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे यहाँ मत आओ। अच्छा, ये आपका बैड एक्सपीरियंस रहा। तो है। और आपके साथ आपकी फैमिली भी थी सर? पूरी फैमिली है। और सबको हराश किया सर? तो सभी साथ में है। तो चलो थैंक यू सर, थैंक यू। वादी कश्मीर, इसे जन्नत के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, और इसी जन्नत में जहन्नुम से बदतर हाल किया जाता है बाहर के सियाहों के साथ, बाहर के टूरिस्ट्स के साथ। कौन कौन से मसाइल, क्यों हम इस जन्नत को जहन्नुम के साथ मुशाबत देने जा रहे हैं, इसी टॉपिक पर बात करने हैं हमारे साथ बाहर की स्टेट से एक टूरिस्ट हमारे साथ मौजूद है। वही आपको बताएंगे कि इनके साथ आखिर हुआ क्या और हम क्यों इस जन्नत को जहन्नुम के साथ मुशाबत दे रहे हैं। आपका खैर मकदम है BAK न्यूज़ 24/7 में। जी शुक्रिया जी, क्या कहना चाहेंगे आप, और जब से आप कश्मीर आए, या खासकर इस दूध पथरी में जो कि डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में एक जानी पहचानी जगह है, जो कि जानी पहचानी टूरिस्ट प्लेस है, कौन कौन से मसाइल आपको यहाँ तक आने में फेस करने पड़े? 2-3 मसले हैं जो कि टूरिस्ट को बहुत ही दिक्कत दे रहे हैं। पहला मसला तो ये है कि रास्ते भर में 4 से 5 टोल पड़ते हैं, कहीं 20 रुपये, कहीं 75 रुपये, कहीं 150 रुपये। 2-3 किलोमीटर जाने के लिए भी रास्ते में टोल लगाया हुआ है, और ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी पर्चियाँ खुद ही बना रखी हैं। तो ये तो बहुत ही एक ड्राइवर पे और एक टूरिस्ट पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। दूसरा मसला ये घोड़े वालों का है, जो कि 4 किलोमीटर पहले ही रोक देते हैं गाड़ियों को और बोलते हैं कि यहाँ से आगे गाड़ी जाना अलाउड नहीं है, और 2000-3000 कितना भी वो टूरिस्ट से मांगते हैं। अब टूरिस्ट 3-4 किलोमीटर तक कहाँ तक चलेगा, और अगर जाने भी देते हैं गाड़ी को तो उनसे 1000-1500 अलग से चार्ज करते हैं। तो ये तो टूरिस्ट एक घूमने आया एक जगह, उसमें इतना अगर आप रास्ते में इतना आप पैसा लगा देंगे तो टूरिस्ट कैसे घूमेगा, आप ही बताइए। ये पर डे इसके एंट्री पे आपके साथ होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एंट्री में ऐसा रहता है। ये 4 किलोमीटर पहले ही दूध पथरी से लगा रखा है इन्होंने। नाज़रीन, इसके बारे में आपको डिटेल से बताना चाहूँगा कि जब भी टूरिस्ट आते हैं तो उनको नहीं पता है कि एक्चुअल दूध पथरी कहाँ पर है। नाज़रीन, ये जो घोड़े वाले हैं, जो कि दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आप पढ़ते हैं, जो कि इनकी अथॉरिटी में आते हैं, तो वो इनको बता रहे हैं कि असल दूध पथरी यही है, और इससे आगे जो है गाड़ी नहीं जा सकती, जो कि सिर्फ पड़ेस मैदान है, पड़ेस का मैदान है, और उससे 4 किलोमीटर की दूरी पर असल एक्चुअल दूध पथरी वो वाक़या है, मौजूद है। और वो उनको बोलते हैं कि आप या तो हमारे घोड़ों पे जाइए, और अगर घोड़ों पे नहीं जाएंगे, अगर आप अपनी गाड़ी लेना चाहेंगे तो उसके लिए फिर भी आपको चार्ज लेना पड़ेगा। हमें तकरीबन 2000 या 1500 हर किसी गाड़ी वाले से ये वसूल करते हैं। नाज़रीन, यही वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर दूध पथरी की एंट्री होती है। ये इस जगह को हम पड़ेस के नाम से जानते हैं। वादी कश्मीर की आवाम इस जगह को पड़ेस के नाम से जानती है, और ये पड़ेस एग्जैक्ट दूध पथरी के पहले 4 किलोमीटर पड़ता है, दूध पथरी से आगे 4 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन यहाँ के जो घोड़े वाले हैं, जिसके बारे में हमने बात की, वो यहीं पर इन लोगों को रोकते हैं। और चूँकि साथ ही साथ ये भी आपको बताते चलो कि इन 4 किलोमीटर में 1 लाख रोड सर्विसेज है, कंप्लीट रोड है वहाँ तक, और हाई क्वालिटी रोड है नाज़रीन। लेकिन तब भी यहाँ के घोड़े वाले, जो लोकल घोड़े वाले हैं, वो यहाँ पर टूरिस्ट को रोकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको ये व्यू दिखाए
यहाँ पर उनको रोका जाता है और कहा जाता है कि यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती, आप यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं और इसके बाद या तो आप पैदल जाना पड़ेगा वरना आप हमारे घोड़ों के ज़रिए वहाँ पर जा सकते हैं, और क्योंकि रास्ता क्लियर नहीं है तो हम एक ड्राइवर से भी बात करना चाहेंगे, देखते हैं कि वो क्या इस बारे में बताना चाहेंगे, जो कि यहाँ के लोकल है, कश्मीर के अपने हैं, और वो भी इस चीज़ से तंग आकर कहते हैं कि मैं भी कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे साथ टूरिस्ट आएंगे उनको मैं दूध पथरी ना ले आऊँ, क्योंकि बार बार हमारी कश्मीरियत पर एक धब्बा पड़ता है, एक दाग पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी कश्मीर का नाम बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कौन कौन से मसाइल आते हैं आपको जब आपने इन टूरिस्ट को यहाँ पे लाया या किसी भी टूरिस्ट को आपने यहाँ पे लाया? तो आपके हाथ में रिसिप्ट के एक बंडल मौजूद है, तो आप क्या मतलब ब्रीफली हमें बताएं कि कौन कौन से मसाइल एक ड्राइवर को यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं? देखिए, जब अभी आप श्रीनगर से दूध पथरी आया, वो लोग हमारे साथ गुस्सा कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, और हम कुछ भी नहीं, हम पैसे देते हैं, हम निकलता टूरिस्ट है, टूरिस्ट के सामने हम क्या झगड़ा करेंगे, वो हमारी बदनामी होगा। लिहाजा करके हम आपसे वसातत से कहता है, इनसे एक्शन लीजिए, गवर्नमेंट टूरिज्म वालों से। टूरिस्ट आ रहा है यहाँ, इनको हरासमेंट हो रहा है हर एक जगह, वो गुलमर्ग हो, पहलगाम। क्या लगता है आपको, मतलब आप टूरिस्ट के साथ मतलब 24 घंटे गुजारते हैं, जी जी, तो क्या लगता है आपको फिर टूरिस्ट की नज़र से मतलब कैसी इमेज जाएगी बाहर कश्मीर की? एक्चुअली टूरिस्ट हमेशा हमें कहता है जब हम वापस आता है, यहाँ लूट रहा है हमें हर एक जगह, यहाँ पैसा वहाँ पैसा दे दो, हर एक जगह कोई यहाँ सुविधा भी नहीं है हमारे लिए यहाँ। लिहाजा हम अपील कर रहा है हर एक से, गवर्नमेंट से, टूरिज्म से, सही जगह पर हम जा रहा है, या गुलमर्ग हो, पहलगाम हो। खासकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या आपकी मैसेज जाएगी बडगाम के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बडगाम पुलिस के लिए, और खासकर जो इसका कंसर्न पुलिस स्टेशन है खान साहिब, और इन सब डिपार्टमेंट्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज जाएगी? हाँ, मेरी तरफ से इतना मैसेज है, इनसे एक्शन लीजिए। तो नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और बाकी डिस्ट्रिक्ट बडगाम की अथॉरिटी गफलत की नींद सो रही है, ना ही कोई इनको पता है कि हमारे यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के साथ क्या हो रहा है और कौन कौन किस अंदाजे से इनको इनके पैसे हड़पने की कोशिश करता है। शुरू करने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। ओके, आपका फेस डेफिनेटली, और मेरा फेस ब्लर किया जाए डेफिनेटली। दूसरा जी, अभी हम जब आ रहे थे तो दूध पथरी के बारे में हमें पता चला था कि बहुत अनडिस्कवर्ड लोकेशन है, तो हम यहाँ ट्राई करने आए थे। तो उस समय हम जब आए गेट पे तो हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हमें लगा शायद हमें वहाँ से ही वापस जाना चाहिए था, बट हमारे को पता था कि यहाँ पे गाड़ी अलाउ अंदर की जाती है। ओके, उस वजह से हम ज़बरदस्ती उनसे झगड़ा करके अंदर आए, और यहाँ आके जब हम पहुँचे दूध पथरी में तो ऐसा लोकेशन था, टूरिस्ट अभी भी वहीं पे 100 गाड़ी खड़ी है, कोई यहाँ पे आ नहीं पाया, यहाँ खाली पड़ा है, क्योंकि वो यहाँ से इतना दूर चल के आ ही नहीं सकते, घोड़े पे बोलते आना पड़ेगा, ज़बरदस्ती गेट पे रोक रहे थे बिना कोई बात के। क्या बोल रहे थे गेट पे रोकने? बोला अंदर जाना अलाउड नहीं है, आपको हमारे साथ ही जाना होगा। ओके, गाड़ी समेत जाना अलाउड नहीं है? गाड़ी समेत जाना अलाउड नहीं है, या तो आपको घोड़े पे जाना होगा। घोड़े पे जाना होगा। ओके, आप कहाँ से आए हैं? मैं कोलकाता से आया हूँ। ओके, वैसे कश्मीर में कैसा मज़ा आया? बाकी टूरिस्ट प्लेस भी आप घूम सब बहुत, किसी जगह फेस किया आपने कोई इशू? नहीं, यहीं आके ऐसा प्रॉब्लम फेस किया, बाकी जगह मैं घूमा हूँ लेकिन ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं किया कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा पे उतर गया था गेट पे कि आपको नहीं जाने दूंगा। लेकिन कोइंसिडेंटली मुझे खबर कुछ समय पहले मिली थी कि आपको अंदर आप गाड़ी ले जा सकते हो, तो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अभी भी टूरिस्ट वहाँ पे खड़े हुए हैं, बहुत से टूरिस्ट हैं जो अभी यहाँ पहुँच भी नहीं सकते, इतने दूर किसी को मालूम ही नहीं है कि ये लोकेशन पे आ पाएंगे वो। ओके, लोकेशन कैसी लगी आपको दूध पथरी की? मैनेजमेंट का कोई कसूर है? कश्मीर को जन्नत बोलता है वो आज मैंने देख लिया क्यों है वो जन्नत। कश्मीर को जन्नत बोलता है वो आज मैंने देख लिया क्यों है वो जन्नत। ओके, तो मैनेजमेंट का कोई कसूर है इसमें जो गेट पे रोका जा रहा है? जो गेट पे लोग खड़े हैं उन्हीं का ही कसूर है, लेकिन उसके बाद दूध पथरी तो वो है नहीं, दूध पथरी तो ये है। ओके, तो वहाँ पे वो किस लिए रोक रहे हैं? उन्हें अगर गाड़ी से यहाँ पे वो पहुँच ही नहीं पाएंगे तो कभी ये लोकेशन डिस्कवर ही नहीं हो पाएगा, कभी टूरिस्ट स्पॉट बन ही नहीं पाएगा, लोग देख ही नहीं पाएंगे ये कभी। अगर आप सर वहाँ पे रोकने से नकारते उन लोगों को कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें गाड़ी आगे लेके जानी ही है, या तो आपको घोड़े पे आना है, तो दूसरा कोई ऑप्शन और वो लोग देते हैं वहाँ पे? देखिए, मुझे तो नहीं दिया था उन्होंने मेरे को बस बोला था गाड़ी आगे नहीं जाएगी, आपको यहाँ से पैदल ही जाना होगा। ओके।